प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब गुरुपा का मैसेज आ रहा है लगातार कि पुत्र तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे बेटी का बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मैंने तेरे बेटी का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है। हाँ, तो तू शुक्राना कर। तो गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी को बिल्ली ने जो खरोच दी थी उसके बाद से उसको वैक्सीन लग रहा है। और पहले दिन तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। हाँ, और दूसरे बार जब उसको वैक्सीन लगाना इंजेक्शन लगाना था तो डर तो रही थी, पर गुरुपाल ने कहा था कि तू बिल्कुल चिंता मत कर अपनी बेटी का, मैं उसके साथ हमेशा हूँ। मेरी दिव्य शक्ति हमेशा उसके साथ रहती है। हाँ, और वो बहुत शक्तिशाली है। तो ऐसा सच में हुआ। कल जब वो इंजेक्शन लगा के घर आई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि पहली बार जब इंजेक्शन लगा तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बार बार बेहोश हो जा रही थी। पर कल जब फिर गई वो इंजेक्शन लगाने, जब घर आई तो कहते उसके पापा भी कहते हैं, वो भी कहती कि मम्मी मैं हंसते हंसते खेलते खेलते मैंने इंजेक्शन लगवाया, मुझे ना तो मैं बेहोश हुई, ना तो नर्वस फील हुआ मुझे, और ना तो मुझे डर लगा। और वो इंजेक्शन का दर्द भी नहीं रहा, थोड़ा सा दर्द हुआ था जो कि वो लगाते वक्त होता है, बाकी अब कोई दर्द नहीं है और डर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, पर इतना विश्वास था कि गुरुपा कुछ नहीं होने देंगे। और गुरुपा चारों तरफ से मैसेज भेज रहे हैं कि तू बिल्कुल चिंता मत कर। एक बात और संगत जी, कल ही गुरुपा का ये टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आया कि पुत्र तेरे बच्चों को नज़र लग जाती है, जैसा कि मेरी बेटी और मेरे भैया का बेटा है। तो मेरे भैया का बेटा है, मुझे पता है उसे भी नज़र ही लगी है, पर मेरे मायके वाले तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालता है, कभी बिल्ली की कभी कुत्ते की, और उसकी हैबिट हो चुकी है। और बाहर के लोग भी बहुत मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये एक अजीब सी बात कहते हैं, वो सत्संग में मैं नहीं बता सकती, सुन के ख़राब लगता है। तो फिर उसके मम्मी पापा उसको मारने लगते हैं, डांटने लगते हैं कि तुम ऐसा आवाज़ क्यों निकालता है। वो बच्चा है, हाँ, वो खेल खेल में वो करता है, पर वो तो सभी बच्चे से नहीं करते हैं। वो उल्टी सीधी हरकतें ही करता है, जो बात मना करो वही बात बार बार कहता है, रिपीट करता है, वही बात वही काम करता है। हाँ, तो ये मैं भी सोचती हूँ कि वैसा क्यों करता है, इतना एबनॉर्मल बिहेवियर। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बेटे को नज़र लग जाती है। तो ये बात सच है, मेरी बेटी को भी लगती है, मेरे भैया के बेटे को भी लगती है।
तो मैं बहुत दिन से, वो लोग बहुत परेशान हैं। उन लोगों ने उसको मतलब मेरे भैया के लड़के को लेके, मेरे भैया भाभी लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। तो भाभी एक बार उनको ज्योतिषी के पास लेके गए, तो ज्योतिषी ने बोला कि ये बड़े होने पर ठीक हो जाएगा, पर इसे कुत्ते बिल्ली से बचा के रखना। तो ज्योतिषी तो इतना बता देंगे, ज्योतिषी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, उपाय बताएंगे पर वो खुद से कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुपा कहते हैं ना, कोई ज्योतिषी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, जो करना है मुझे ही करना है। पर वो लोग अब ये सब उतना मानते नहीं है, गुरुपा को मानते नहीं है। हाँ, पर गुरुपा का ये आदेश है, तो मैं अपनी बेटी को और अपने भैया के बेटे को, दोनों को ही मंगलवार को, गुरुपा ने कहा है कि मंगलवार को मंदिर जाके, हनुमान मंदिर जाके, हनुमान जी का जो वो धागा होता है उसको अपने बच्चे के हाथ कलाई में बांध देना। तो मंगलवार के दिन हम मंदिर में ही, तो बच्चों की नज़र कट जाएगी, उन्हें नज़र नहीं लगेगी। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना। अपनी बेटी का मैं करने की कोशिश करूँगी जल्दी ही, और भैया का बेटा को भी मैं जब मैं मायके में जाऊँगी तो पूरी कोशिश करूँगी करने के। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो आप इतने अच्छे उपाय बताते हैं। उपाय बस करने की देरी है, बाकी तो आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिल ही जाती है। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल का दिन बहुत भारी था मेरे लिए। जैसे कि गुरुपा कुछ दिन से मैसेज कर रहे थे कि पुत्र तेरे 3 दिन भारी है, हाँ तेरी बेटी का भारी है, तो उसका तो धीरे धीरे कट रहा है। और मेरा भी कल का दिन थोड़ा भारी था, पर गुरुपा के कृपा से सब ठीक हो गया। ये बात सच है कि गुरुपा जो कहते हैं वो 100% सत्य कहते हैं। इसीलिए अगर हम गुरुपा की बात माने तो जो घटना घटने वाली होती है वो घटना नहीं घटती है। जैसे गुरुपा का मैसेज आ रहा था आज 6 महीने से कि पुत्र तुझे स्किन एलर्जी होने वाली है, तो मुल्तानी मिट्टी में गुरु जी का जल प्रसाद मिक्स करके और उसमें बादाम का तेल, गुलाब जल, ये सब मिक्स करके कुछ दिन लगाना है, 30 दिन के 40 दिन, तो तुझे स्किन एलर्जी से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब मुझसे हो नहीं पा रहा था ये सब, तो मैं सोच रही थी कि सब एक साथ करूँगी, बादाम का तेल, मुल्तानी मिट्टी, ये सब इकट्ठा करने के बाद मैं ज़रूर लगाऊँगी। पर ये करते करते मुझे 6 महीने हो गए, और सच में अभी मुझे पैर में वो स्किन एलर्जी मुझे दिखने लगा। खुजली हो रही है बहुत, तो 7 दिनों से खुजली हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही पोर्शन पे क्यों हो रहा है। फिर मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे छोटे छोटे 2 स्पॉट से बन गए हैं, जैसे वो दांत जैसे निशान दिख रहे हैं। क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण भी मुझे आज से 1-2 साल पहले मेरे गले में, हाथ में हो गया था, वो भी 1 साल था, तो फिर बाद में ठीक हो गया था। बाद में पता चला, गुरुपा से जुड़ने के बाद पता चला कि ये ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है, जो कि पहले स्किन एलर्जी से दिखता है। तो अभी फिर पैर में बहुत ही थोड़ा सा दिख रहा है, तो अब मैं गुरुपा का उपाय ज़रूर करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। तो बहुत संगत अंकल आंटियों का सत्संग मैंने सुना कि मुल्तानी मिट्टी से नहाने के बाद उनके स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल से ठीक हो गई। तो गुरुपा आप जो कहते हैं 100% वो होता है, पर अगर हम उपाय करें तो वो 100% जो होना है वो नहीं होता है, वो केवल 10% ही हमें भोगना पड़ता है। बाकी 90% तो आप अपने ऊपर कष्ट उठा लेते हो गुरुपा। तो इसके लिए गुरुपा हमें क्षमा कर दीजिए जो हमसे देरी हो गई। अब मैं बहुत जल्दी ही ये उपाय करना शुरू कर दूँगी गुरुपा। और गुरुपा हमारे कष्ट काटने के लिए, मेरे बेटी का कष्ट काटने के लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही है गुरुपा।
कल इंजेक्शन लगाते वक्त उस मेरे बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इस बात का कि सरकारी हॉस्पिटल में वो आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, तो उसका वो बहुत बचपन का था, तो वो रिन्यू नहीं हो पाया था। इसके लिए वो वैक्सीनेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सरकारी हॉस्पिटल में। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत इधर उधर घूमे, फिर बट क्या है कि सही टाइम पे हो गया, देरी नहीं हुई। इंजेक्शन लगाने थोड़ा देरी हुआ पर काम हो गया, काम अटका नहीं, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे ये चीज़ लेके आना ही है, वरना पहले दिन जो इंजेक्शन लग गया, पहले दिन भी वो कागज़ नहीं था आधार कार्ड। तो फिर डॉक्टर ने बोला था पर दूसरी बार जब इंजेक्शन लगाने आएंगे तो ये चेंज करवा के लाएंगे आधार कार्ड, क्योंकि वो आधार कार्ड बचपन का था और उसमें मेरे मायके का एड्रेस था। हाँ, तो वही उन्होंने कहा यहाँ का एड्रेस लाइए, तो वही सब करने में थोड़ा देरी हो गया पर हो गया जल्दी से। तो इसके लिए गुरु बाबा को बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारी हर बाधा को ख़त्म किया गुरुबा। आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुबा। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।